नमस्कार साथियों। पिछली बार हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में और अलग अलग मैकेनिज्म्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखे थे मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उसके अलग अलग मैकेनिज्म और उसके स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं कि एडिशन रिएक्शंस में कितने टाइप के पॉसिबिलिटी है, कितने टाइप के रिएक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कीन का। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे जब कुछ जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो सकता है कि दोनों जगह पे हाइड्रोजन हो या एक जगह पे हाइड्रोजन हो, एक जगह पे हाइड्रोजन्स हो, या एक जगह पे हाइड्रोजन हो और एक जगह पे अदर एटम्स हो, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन हो या दोनों हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो या एक हाइड्रोजन हो, या एक हाइड्रोजन हो और बाकी जो है वो कोई दूसरा हेटेरोएटम्स हो, या यहाँ पे हाइड्रोजन हो और यहाँ पे कोई मेटल हो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि या तो दोनों जगह पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो, या तो यहाँ पे देखेंगे या दोनों जगह हाइड्रोजन हो, या तो एक जगह हाइड्रोजन हो बाकी दूसरी जगह पे कोई हेटेरोएटम्स हो या मेटल हो। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगह पे हाइड्रोजन ना हो। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है दूसरा चीज़ होने की? एक तो ये हो सकता है कि दोनों जगह कार्बन हो, एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगह कोई हाइड्रोजन हो, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों जगह पे कोई दूसरा एटम हो। इस एटम में हो सकता है कि कार्बन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अलग अलग एडिशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो किस टाइप के रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो उसमें आते हैं मेटल और H2। इसका मतलब कि रिडक्शन, मेटल बेस्ड रिडक्शन। जितने भी मेटल बेस्ड रिडक्शन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल है उसके साथ में हाइड्रोजन रहता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तब वहाँ पे दोनों तरफ रिडक्शन होता है और वो दोनों जगह हाइड्रोजन आता है। अब ये जो रिडक्शन होगा वो होगा स्पेसिफिक, रिजिड स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन होंगे। अब दूसरा जो है वह एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे पे हाइड्रोजन, तो उसका एग्जांपल है एडिशन ऑफ HCl, या कहेंगे कि X जो है वो हाइड्रोजन्स के बारे में बात हम लोग करते हैं। तीसरा है कि एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे पे जो है वो कोई हेटेरोएटम जुड़े। तो उसमें एक हो सकता है कि अल्कोहल, ये, और एसिड, एमाइड, एमीन, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जिसमें कि एज ए रिएक्टेंट ये काम करेगा। तो उसमें से एक पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे पोजीशन पर ये जो है हेटेरोएटम्स है वो जुड़ेंगे। इन सब हेटेरोएटम्स के लिए देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद है एक जगह पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे पोजीशन पे मेटल्स जोड़ेंगे। तो इसके लिए आता है हाइड्रोबोरेशन, सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइड्रोबोरेशन का। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन आ जाएगा और दूसरा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो आ जाते हैं इस पे। और अदर मेटल हाइड्राइड, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे हाइड्राइड जुड़ता है, दूसरी जगह पे मेटल जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया। अब दूसरा जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कि दोनों जगह पे कार्बन कार्बन ऐड होगा। तो उसके लिए कई सारे रिएक्शन है।
उसमें से एक आता है साइक्लोएडिशन। साइक्लोएडिशंस आ जाते हैं जिसमें कि कार्बन, ये दोनों से कार्बन कार्बन ही जुड़ता है वो साइक्लोएडिशन में। जैसे मान लीजिए कि पेरीसाइक्लिक में अब कई सारे हैं एग्जाम्पल लेंगे, पेरीसाइक्लिक भी है, उसी में आता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। और एनिलेशन रिएक्शन है, 4+2 है, अलग अलग है, 3+3 है, 4+2 है, 3+2 है, ये सब जो है वो आ जाएंगे इसमें। 2 इसके लिए हम लोग मान के चल रहे हैं, और बाकी 4 सेंटर रहेंगे, एक में 3 सेंटर, आगे भी कुछ भी हो सकते हैं। और एक है दोनों जगह पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ Br2। ये एडिशन ऑफ Br2 हो जाएंगे। या और होते हैं जैसे NOCl है, NO+Cl-। फिर और भी कोई है ऐसे ही कई सारे, HOCl हो गया, ठीक है। ये सब जो है वो इसमें आ जाएंगे जिसमें कि दोनों जगह पे हाइड्रोजन हो या कोई अदर हेटेरोटम्स हो, ठीक है। अब आते हैं कि दोनों जगह पे ये तो इसके लिए हो गया। अब ये देखते हैं कि दोनों जगह पे कोई दूसरा टर्म्स हो। ये मान लीजिए इसको हम लोग देख लिए, तो फिर हम लोग देखते हैं दोनों जगह पे दूसरे टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए दोनों जगह पे ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सिलेशन में कई सारे आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, KMnO4 है, NaIO4 है, ये सब जो है वो आ जाते हैं, जो कि ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जोड़ते हैं, जिससे कि डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। और जो है इपॉक्सीडेशन होता है, इपॉक्सीडेशन में इसके एग्जांपल होता है जिसमें कि दोनों कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ये है इपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो हम लोग देख ले कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइड है, उस पर किस तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे शॉर्टली, मतलब ब्रीफली। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ HCl या HX। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल या वाटर भी इसमें हम लोग ले सकते हैं, वाटर का एडिशन जो है वो। फिर आगे हम लोग मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वो सब भी देखेंगे। इसमें हमने बात नहीं किया है, लेकिन उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन होता है, वो सब चीज़ें हम लोग हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ HBr। कोई जैसे मान लीजिए ये है कोई एल्कीन है, ठीक है। ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये जो है वो पाई बॉन्ड यहाँ पे रहता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो HBr जो है इसमें ये जो है वो पोलर है, बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, क्योंकि जो HBr है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो रहता है Br के साइड में। इसमें एल्कीन में देखते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती है मॉलिक्यूल में, एल्कीन वाले में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है एल्कीन का। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है इस हाइड्रोजन के साथ में,
क्योंकि H जो है वो H+ जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब H को अटैक करने के लिए क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं ब्रोमीन के साइड में। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब इस बॉन्ड को अगर जोड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड बनेंगे। तो ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जब अटैक करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि इसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यह पाई बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड जब H से बनाएगा तो एक कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड का शेयरिंग जो था, इसे मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए डेल्टा नेगेटिव मान के चलें, डेल्टा पॉजिटिव मान के, तो ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सब कुछ करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हुआ है। तो माइनस पार्ट जो है वो हाइड्रोजन ले लिया और ब्रोमाइड को वापस कर निकाल दिया। ठीक है, ऐसे मतलब हो गया। तब फिर क्या होगा, जो ब्रोमाइड है, अब ये जो है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है। क्यों है वो हम लोग देखते हैं। ये जो सेंटर बन रहा है, ये बन रहा है sp2 सेंटर, क्योंकि यहाँ पे लोन बॉन्ड पेयर कितने 3 हैं, तो ये 3 बन रहा है। तो sp2 सेंटर है, ये प्लेनर बन रहा है। ठीक है, ये बनेगा प्लेनर। जब ये प्लेनर बन रहे हैं तो वो बीआर का अटैक है वो अबव द प्लेन हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन। हम लोग पीछे इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ब्रोमीन अटैक करेगा यहाँ पे और बना देगा ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल जब देखेंगे तो पता चलता है कि जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट था, ये हम लोग एनर्जी प्रोफाइल देख लिए, यहाँ पे रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी और एक ट्रांजिशन स्टेट हमको मिलेगा। अब ट्रांजिशन क्या है वो हम अभी बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है वो इंटरेक्शन होता है दो रिएक्टेंट के बीच में, जिसके चलते एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसकी जब इंटरेक्ट होंगे तो एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फिर जब स्टेडी स्टेट आएगा तो उसके बाद में जब ये हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये कार्बोकैटायन हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए बना इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट, ये हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर जब ये ब्रोमाइड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, और उसके बाद में जब ये फुली अटैक कर देगा इस पॉजिटिव पार्ट पे, तब हमारा ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये सबस्टेट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो लो रहती है एज कम्पेयर टू सबस्टेट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना चेंज हुआ। जो सबस्टेट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी उसके बीच का डिफरेंस है, उसको डेल्टा जी करते हैं। ये है थर्मोडायनामिक्स टर्म। तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। जब भी डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन कौन से थे, एल्कीन था, HBr था। ठीक है, इसके बाद जब इंटरेक्ट किए तो बना एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें यहाँ पे डेल्टा माइनस रहता है, यहाँ में डेल्टा पॉजिटिव।
ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा माइनस है, डेल्टा पॉजिटिव, ये एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। उसके बाद में इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसके बाद में जब दूसरा इंटरेक्शन होता है ब्रोमाइड के साथ में, तब एक और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ मिलता है, और उसके बाद में फुली अटैक के बाद में हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट होगा ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी हमेशा सबस्ट्रेट की एनर्जी से कम रहेगी, जिसमें कि हमको मिलेगा यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव। तो ये इस रिएक्शन है और ये इसका रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये तो हमारा एडिशन ऑफ HBr हो गया। अब कुछ चीज़ें हमको आगे डिस्कस करनी है, तो उसमें एक चीज़ आता है मार्कोव-निकोव रूल, और एक दूसरा आता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का बिल्ली। तीसरा एक और टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। और एक हमको पॉइंट बात करना है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मेथाइल शिफ्ट। ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये 4 पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मार्कोव-निकोव रूल। तो मार्कोव-निकोव रूल यही कहता है कि जो sp2 सेंटर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, sp2 जो सेंटर्स हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन है वो वहाँ पे होता है, ये दोनों sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या कहें एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मार्कोव-निकोव ने प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन के बारे में। तो एडिशन ऑफ H जो है वो H+ वहाँ पे होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इन दोनों सेंटर्स में यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब कि जो H+ का एडिशन होगा वो इस पोर्शन पे होगा मार्कोव-निकोव रूल के थ्रू। मार्कोव रूल ये कहता है कि sp2 उस sp2 सेंटर पे H+ जुड़ेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे H+ जुड़ेगा और यहाँ पे जो वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, हाइलाइट वगैरह जो थे। ठीक है, तो 2 तरह के हैं, मतलब कि एक यहाँ पर भी जुड़ सकता है, एक यहाँ पर, दोनों पे जुड़ सकते हैं, लेकिन मार्कोव-निकोव रूल के थ्रू इस वाले पोजीशन पे H+ छोड़ेंगे तो बनेगा ऐसे। ठीक है, अब जब मार्कोव-निकोव ने अपना थ्योरी डिस्कस किया था तो उस टाइम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो मेन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। लेकिन जब मार्कोव-निकोव ने जब रूल डेवलप किया था उस टाइम ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कभी मतलब जानते नहीं थे। तो इसलिए मार्कोव-निकोव ने इस वाले रूल को डेवलप किया जिसमें कि दिखाता है कि इलेक्ट्रोफाइल नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पार्ट पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए मार्कोव। इसको हम शॉर्ट में ही डिस्कस करते हैं, आगे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है CH3CH
CH2, इस पर मान लीजिए हमको HCl जोड़ना है। तो मार्कोनी कप रूल से यहाँ पे हमारा H जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा हमारा Cl। ठीक है, तो मार्कोनी कप हमने देख लिया। अब आता है बात कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमको प्रोडक्ट मिलता है ये हमको प्रोडक्ट मिलता है, जबकि ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है। ठीक है, ये सील यहाँ पे सील है, तो ये हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से। तो जब इस पाई बॉन्ड का जब H+ से एडिशन होता है तो वो बनता है एक टर्शरी कार्बोकैटायन। और दूसरा वाला जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, या कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है बनने के। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में देखते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ठीक है, तो ये उसका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो है हाइपर कंजुगेशन। आता है टर्म हाइपर हाइपर कंजुगेशन आता है टर्म। तो हाइपर कंजुगेशन अब जैसे है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि ये टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा, जबकि ये स्टेबल कम होता है कंपेयर टू टर्शरी, इसलिए इसका जो क्लोराइड ऐड होगा वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें क्लोराइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब वो बन जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन था और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये है कार्बन, जो sp3 कार्बन था उसकी बात हम लोग करते हैं। अब जब ये H जुड़ा था तो एक जगह पे पॉजिटिव पार्ट आया था, इसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आया था। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट आने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया है। और यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब कि जो p ऑर्बिटल था जिससे कि पाई बॉन्ड बनता था, अब यहाँ पे वैकेंट हो गया है, वैकेंट। जो वैकेंट p ऑर्बिटल है तो वो क्या करता है कि जो इसका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा तो वैकेंट पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट जो पाई ऑर्बिटल है वो इम्पटी है, तो इम्पटी है तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पॉसिबल खींचने की कोशिश करता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड थे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब क्या है पोलराइज होते हैं और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने से क्या होता है कि यहाँ का जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये ऐसे मतलब H+
ठीक है। तो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साइड में वो जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कि उस एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो सिग्मा बॉन्ड जो एज सच नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन जो वो मूवमेंट यहाँ से वहाँ तक करते रहते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग इस इशू को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतना ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो वैकेंट पी ऑर्बिटल के जो नेबरिंग में सिग्मा बॉन्ड्स है उसी के बेसिस पे हम लोग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर मिथाइल है CH2, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है प्लस, ये है CH। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। ये हो गया टर्सरी। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पता चलता है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल था पी ऑर्बिटल, इसको जो नेबरिंग में कार्बन था उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड थे। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो होगा 3+1 4। इसके केस में होता है ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो 3 + 3 6+1 यहाँ पे हो जाएगा 7। और इसके केस में हो जाएगा 3 3 6 3 9 + 1 10। ये होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो इन सब में देखते हैं कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है उसका सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है 10। इसलिए इन दोनों में देखेंगे तो टर्सरी का जो कार्बोकैटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग देख लिए मार्कोनी-कापर रूल, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और हाइपर कंजुगेशन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1,2 मेथाइल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के उसका एक्सप्लेनेशन। उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसका हो गया तो जैसे हम लोग मैकेनिज्म पिछला देख रहे थे कि पाई बॉन्ड जो है वो अटैक किया, ये ब्रोमाइड निकल गया। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इसमें जाएगा इन दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है वो मार्कोनी-कापर रूल उसमें जो है वो ऐसे है कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ पे और H+ को लिया, ब्रोमाइड को निकाल दिया यहाँ पे। तो 2 पॉजिटिव 2 जो है वो कार्बोकैटायन बन रहे हैं। तो इस कार्बोकैटायन में देखने कि ये क्या सा है, ये है सेकेंडरी और ये है सेकेंडरी। ये दोनों सेकेंडरी हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एक प्रोटॉन और यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रोमाइड निकल गया, यहाँ पे क्लोराइड निकल गया, यहाँ पे ब्रोमाइड निकल गया, तो अगर ये प्रोटॉन, इसको कहेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे नहीं, प्रोटॉन उसको कहेंगे जिसमें H+ होगा और H- को हाइड्राइड करते हो। ये हाइड्राइड जो है वो आ गया यहाँ पे
जब हाइड्राइड यहाँ जाएगा तो बनेगा यहाँ से, तो न्यूट्रल हो गया इस हाइड्राइड के चलते, और आगे यहाँ पे पॉजिटिव पर, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकटायन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो था वो हाइड्राइड है नहीं, मतलब H है नहीं, तो यहाँ से मेथाइल शिफ्ट होगा। अब मेथाइल जब शिफ्ट करेंगे तो आ गए यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी है टर्शियरी कार्बोकटायन। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ HX कर रहे थे इन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो ये टर्शियरी सेकेंडरी, दोनों में सेकेंडरी कार्बोकटायन बन रहा था। ये कार्बोकटायन में यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट हो रहा है, तब उसके बाद टर्शियरी कार्बोकटायन बन रहा है। तो शिफ्टिंग का रीजन एक ही है, इसको स्टेबल बनाने का। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट या मेथाइल शिफ्ट हो रहा था तो ये टर्शियरी कार्बोकटायन बन रहा था, ये ज़्यादा स्टेबल था कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन बने। अब इस पे अटैक होंगे हाइड्रोजन्स के, Br यहाँ पे अटैक कर देगा तो बनाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो है वो क्लोराइड अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे ब्रोमाइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल गया। उसी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से यहाँ पे हम लोग मेथाइल शिफ्ट कराए और हाइड्राइड शिफ्ट करा के हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए हैं। और हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। साइक्लिक मॉलिक्यूल के बारे में। ये है साइक्लिक, ये ठीक है, तो इसमें हम लोग HCl जोड़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है वो इसके अटैक हुआ, ये क्लोराइड निकाल दिया। आ गया यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे आ गया H। ठीक है, तो ये जो कार्बोकटायन है वो है सेकेंडरी, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे मेथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट, वैसे ही इसमें भी ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो मान के चलिए कि डेल्टा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया इस वाले सेंटर पे, तब बना दिया ये 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव ये वाला और ये जोड़ दिया, और ये जो है वो मिथाइल जिससे कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बना। अब जो है वो और यहाँ पे हाइड्रोजन्स जोड़ सकते हैं। इसमें हमने कुछ अलग देख रहे हैं। ये तो हम लोग देखे कि यहाँ पे रिंग एक्सटेंशन हो रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सिलेक्ट, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कुछ अलग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए हाइलाइट जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया मिथाइल ग्रुप, तब ये जो है वो बन रहा है टर्शियरी कार्बोकटायन। जब ये बन रहा है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तब यहाँ पे टर्शियरी कट रहा है। अब ये टर्शियरी कार्बोकटायन जब बना तब इस पे क्लोराइड अटैक किया तो बनाया ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बनाए इससे। ठीक है, तो एक और हम लोग यहाँ पे
एग्जाम्पल देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर और एल्कोहल। एग्जाम्पल हम लोग कोई लेते हैं, ये है एल्कीन और ये हम रिएक्शन इसका करा रहे हैं वाटर के साथ में। तो वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये हमेशा देखिए इस वाले कंडीशन में वाटर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच खुद ही ये पहले से ही, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे जुड़ने की चांस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं कंडीशन एसिडिक कंडीशन H+। तो कंडीशन जो है वो एसिडिक हो गया। जब इसमें हम लोग कोई एसिड लेते हैं, मिनरल एसिड्स वगैरह, तब ये कंडीशन एसिडिक हो जाता है। अब क्या हो करता है, ये एसिडिक कंडीशन होने के बाद में पहले ये होता है जो वाटर है वो एसिड से H+ ले लेते हैं, अब बनाता है ये, ठीक है। तो उसके बाद में ये होता है कि जो पाई बॉन्ड है वो अब अटैक करता है इस वाले प्रोटॉन पे और ये निकाल देता है। यहाँ पे बन गया पॉजिटिव पार्ट और वाटर यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन है वो वाटर जो है वो मीडियम है, रिएक्शन मीडियम है और न्यूक्लियोफाइल भी है, वो भी है, रिएक्टेंट भी है। तो पहले ये जो H+ ले लिया और यहाँ पे बना कार्बोकैटायन और ये वाटर। तो कार्बोकैटायन पे अब ये न्यूक्लियोफाइल बात की थी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, बना दिया ये, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट जो बन रहा है जी, इसका pH हमेशा, और pH जो है वो रिएक्शन मीडियम से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका जो pH है वो रिएक्शन मीडियम की pH से ज़्यादा होगा, कम होगा। तो जब ये कम होगा इसका मतलब ये हो गया ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। जब ज़्यादा एसिडिक हो गया तब ये क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल जो रिएक्शन मीडियम में ये एक्सेस में लिया गया है, तब ये वाटर मॉलिक्यूल ये इसका प्रोटॉन ले लेगा और ये इसको ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये क्यों एसिडिक है और रिएक्शन मीडियम जो वो इससे ज़्यादा pH का है, इसलिए ये मोर एसिडिक देन रिएक्शन मीडियम। तो वाटर जो है रिएक्शन मीडियम है वो प्रोटॉन को ले लेगा और बना देगा यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। वही जब यहाँ पे अगर H2O की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कोई एल्कोहल लेंगे तो क्या करेगा, तो ये तो H2O के लिए था, अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल के लिए। सेम मैकेनिज्म है जैसे वाटर का एडिशन था, सेम वैसे ही एल्कोहल का एडिशन है। ये क्या करेगा, पहले H+ लेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जो है वो एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल है। फिर उसके बाद में बनेगा ये ORH+, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जो था वो एल्कोहल से ले लिया जाएगा और बना दिया जाएगा ईथर बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अगेन ये ऐसे बनेगा, तो कि फिर यहाँ से H लेकर के आगे वो रिएक्शन होगा। तो H+ जो होता मतलब कि यहाँ पे जो है एसिड कैटलिस्ट लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लिए हैं, आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।